Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। लोकसभा और गांडी उपचुनाव को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चलाया जा रहा है व्यापक जन जागरूकता अभियान। कोडरमा लोस में 2 और गांडी उपचुनाव को लेकर एक प्रत्याशी ने भरा नामजदगी का पर्चा। विकास को बताई प्राथमिकता, जीत का किया दावा। गांव बाजार में एक सप्ताह से पानी सप्लाई ठप, पीने का पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश में ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग का किया घेराव। विवाहिता की संदेहास्पद मौत मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। मृतका की मां ने तीसरी थाना में दिया आवेदन, न्याय की लगाई गुहार। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन व गांडी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में नाम निर्देशन के संबंध में सभी प्रेस प्रतिनिधियों के साथ आवश्यक जानकारी साझा करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और समन्वय से निर्वाचन संबंधित गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में मीडिया की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण होती है और जिला प्रशासन को आप लोगों का सहयोग मिलता आया है। इसके अलावा बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नाम निर्देशन को लेकर की गई तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी उपलब्ध कराई। वहीं उपायुक्त ने बताया कि मतदाता प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदाता प्रतिशत वाले बूथों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, ताकि मतदान करने आने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। जो प्रतिनिधि थे, चाहे वो अलग-अलग गेट के बाहर या पोर्टिको में लगा कि कैंटीन को बंद वायलेशन संबंधित हम लोग संबंधित उनका क्या होगा, इसीलिए हम लोग ये बैठक का सब वीवीआईपी सारे लोग हैं, तो वहाँ भी चीजें आप लोगों का कोई मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? जी, इस बार हम लोगों का काफ़ी फोकस है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का। इसके लिए हम लोग पूर्व से स्वीप एक्टिविटीज़ चलाते आए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो सीओ सर के विज़िट के दौरान भी हम लोगों ने ये ध्यान दिया और महसूस किया। BAG बूथ अवेयरनेस ग्रुप, जिसमें कि उस संबंधित बूथ के जो भी काम करते हैं, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो, सेविका सहायता
वहाँ के सहिया हो और वहाँ के कई वॉलंटियर्स हैं BLO के और BLO सुपरवाइज़र के साथ में मिल के सभी अपने बूथ के संबंधित लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हम लोग न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि हम लोगों ने देखा कि हमारे शहरी क्षेत्र में BAG के गठन को और सुदृढ़ करना है और शहरी में हम लोग देखें कि अर्बन एपैथी और यूथ एपैथी रहता है जिसके कारण कि वोटिंग प्रतिशत यहाँ पे कम जाता है। तो BAG जो है हमारे नगर निगम और हमारे दोनों नगर निकाय बड़की सरैया और धनवार में इनकी मदद से हम लोग न सिर्फ मतदान प्रतिशत बढ़ाएंगे बल्कि जो एथिकल वोटिंग कहते हैं नैतिक मतदान उसमें भी लोग आएंगे और बिना किसी प्रलोभन के बिना किसी डर भय के मतदान करेंगे। इसमें हम लोग विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं और आप लोगों के भी माध्यम से हम लोग अपने तमाम मतदाताओं को अपील करते हैं। सर, जिन बूथों पर मतदान पिछले चुनाव में कम हुआ था उस बूथ पर सर मतदान प्रतिशत बढ़े, उसके लिए क्या क्या किया? जी, इसके लिए कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं। ऐसे तो सभी मतदान केंद्रों के लिए किए गए हैं लेकिन हमारी जो पूरी टीम है वो वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगी। कई ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो कि +2 के जो बच्चे हैं उनको ऐसा चिन्हित किया गया है, वो प्रेरित करेंगे और BLO सुपरवाइज़र को और अपने जो बूथ अवेयरनेस ग्रुप है उनके मदद से जो हमारे 85+ के वोटर्स हैं, PWD वोटर्स हैं या ऐसे वोटर्स हैं जो किन्हीं कारण से मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते उनको आने में मदद करेंगे और प्रेरित करेंगे। और साथ ही जैसे कोई गर्भवती महिला है या कोई बुजुर्ग हैं या कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको जो महिला और पुरुष का जो लाइन है उसको अलावा उनको सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पे वोटिंग कराने में मदद करेंगे। साथ ही इस बार 1000 रुपीज़ दिया जा रहा है प्रत्येक BLO को। गर्मी का मौसम है, हम लोग ये निर्देश दिया है कि पानी और शेड का प्रावधान किया जा सके ताकि किसी भी तरह का लोगों के मन में शंका न रहे कि आके वोटिंग करने में किसी तरह की परेशानी हो। और ख़ासकर इस बार का जो स्लोगन है वो है, पहले का स्लोगन जो होता था वो होता था पहले मतदान फिर जलपान और अभी का है कि दिन भर मतदान। चूँकि अभी 10 घंटे का पूरा टाइम स्लॉट है, ये देखा गया है कि जो गृहिणी हैं या जो महिलाएं हैं जो कि सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना बनाने में उनका काफ़ी समय बीत जाता है, तब तक कई बार 3 या 4 बजे तक मतदान का समय बीत जाता है। तो 5 बजे तक का मतदान का समय है, तो ये 10 आवर्स जो है वो हमें लगता है कि सभी अलग अलग लोगों को अपने सूटेबिलिटी के अनुसार प्रेरित करेगा कि वो लोग आएंगे और मतदान करेंगे। कोडरमा लोकसभा निर्वाचन के लिए मंगलवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मूल निवासी समाज पार्टी के सिंबल पर अजय कृष्णा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहादत अंसारी ने गिरिडीह स्थित समाहरणालय स्थित नामांकन केंद्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। अभी तक कोडरमा लोकसभा निर्वाचन के लिए लोकहित अधिकार पार्टी से अखिलेश्वर साव, राइट टू रिकॉल पार्टी से आशीष कुमार मिलाकर कुल 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गांडी विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की एंट्री के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब इस चुनाव के लोग लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गांडी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करने पहुंचे मुफ्ती सैयद आलम ने लोकल बनाम बाहरी कहते हुए अपनी जीत की हुंकार भरी। अपने हजारों समर्थकों के साथ गांडी विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी मुफ्ती सैयद आलम ने गिरिडीह समाहरणालय में निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब निर्दलीय प्रत्याशी मुफ्ती सैयद आलम ने कहा कि गांडी विधानसभा का उपचुनाव अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के हित के लिए लोकल बनाम बाहरी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को से गांडी विधानसभा सीट को छीनकर एक ही परिवार के काबिज होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें गांडी विधानसभा की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव में वह इसका करारा जवाब देंगे। बस वकील साहब बैठे रहिए आप, वकील साहब बैठे रहिए। सब मत पकड़िए ना।
हमने गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और आज आप सबके चैनलों के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं ये चुनाव मुद्दे का चुनाव होगा। हम लोग गांडे के विकास के मुद्दे के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जो बाहर के लोग यहाँ के चुनाव लड़के यहाँ के अचानक आते हैं, जो किसी के दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुआ, वो अचानक चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुद्दा है बाहरी और लोकल। मैं यहाँ का एक लोकल कैंडिडेट हूँ, तो मैं यहाँ चुनाव मुद्दे के साथ लड़ रहा हूँ। गांडे की जो दुर्दशा है वो देखने से बहुत अफसोस होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से आज गांडे के लोग वंचित हैं। तो ये आम जनता के तरफ से एक चुनाव है और ये मुद्दे का चुनाव है। तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना करवला मोड़ के पास रहने वाली मकीना खातून नामक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में रोष है। मंगलवार को बेलवाना मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक के नेतृत्व में मृतका की मां सैरून खातून, पंचायत प्रतिनिधि मोहम्मद नईम, फारूक, शाहिद आदि लोगों ने अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया, जहां थाना प्रभारी ने अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने आवेदन की प्रतिलिपि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक खोरी महुआ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत सांसद, विधायक और पूर्व विधायक को भी देने की बात कही। मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक ने कहा कि इस मामले में बीते 1 माह बाद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे जनता में आक्रोश है। लिहाजा गिरिडीह पुलिस से अपील है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। आज तीसरी थाना में हम लोग जो हत्याकांड हुआ था बेलवाना में आवेदन दिए हैं और क्योंकि 1 माह हो जाने के बाद भी किसी भी एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसको लेकर के जो में आक्रोश है। हम लोग पुलिस प्रशासन और SDPO, SP सभी से निवेदन करते हैं कि जो भी अभियुक्त है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। गांव प्रखंड अंतर्गत गांव बाजार में पीएचडी विभाग की मनमानी से स्थानीय लोग परेशान हैं। बीते 1 सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इलाके में सप्लाई वाटर की आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। पीने का भी पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग का घेराव कर खूब नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि सप्लाई द्वारा जो पानी आता है वह चंद मिनट में ही चलकर बंद हो जाता है, उसमें भी गंदा पानी सप्लाई दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में पानी का सप्लाई नहीं होने के कारण लोग दूर दराज के इलाकों से पानी का जुगाड़ कर किसी तरह जिंदा है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से जल्द इलाके में शुद्ध वाटर सप्लाई की मांग की। मौके पर जिला परिषद पवन चौधरी, गांवा वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण, सतीश कुमार, पिंटू कुमार, मुकेश कुमार, मोनू कुमार वर्णवाल, संदीप कुमार वर्णवाल, सतीश राणा, पिंटू कुमार, गौतम कुमार, राजेश कुमार, संजय चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पानी का तकलीफ है, बंद कर दे, बंद के हाथ चल जाते पैसा 5,000 लेके कनेक्शन उसको दे दिया, पानी आवे चला, उसका मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है। एक बार आप लोग ऐसे पानी तो ढंग से तो बंद करो, पानी तो ढंग से तो बंद करो, पानी तो ढंग से तो बंद करो। पीआईडी विभाग होश में आओ, पीआईडी विभाग होश में आओ, पानी
पानी पब्लिक को देना होगा, पब्लिक को पानी देना होगा। विभाग होश में आओ, विभाग होश में आओ। को लेकर के यहाँ पे 2 महीने से लगातार पानी नहीं आ रही है, मतलब आ रही है तो 2 मिनट आ रही है, वही गंदा पानी लेकर के लोगों का यहाँ जानकारी है कि पानी दे रहे लेकिन मतलब 2 ही मिनट पानी दे रहा, जिससे गंदा पानी रहता है और पानी का समस्या भी दूर नहीं। हम लोग लगातार कई बार यहाँ पे आके शिकायतें भी होती है, लेकिन यहाँ पे शिकायतें जो होती है कुछ होता नहीं है। अभी जय सर को यहाँ जिला परिषद हमारे जो है कॉल किए, बताएं कि ऐसा ऐसा समस्या है, लेकिन वो तो बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। तो शायद यहाँ के कर्मचारी वो खबर नहीं देते हैं क्या है नहीं है, अगर ऐसा रहता है तो खबर देते तभी तो कुछ ऑप्शन लेते हैं ना। लेकिन अभी पानी की समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी गांव की महिलाएं, माँ बहनें सभी नदी नाला जाते हैं, वहाँ भी पानी सूख गया है और भरपूर पानी भी नहीं मिल रहा। तो बोलिए हम लोग कहाँ जाए पानी के लिए, इसी तरह भटकते रहे या फिर पानी का समस्या आप लोग दूर कीजिए, जल्द से जल्द इस पानी को लेकर के समस्या दूर कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग जो भी होगा देख लेंगे। और फिर मतलब बहुत ही लोगों को तकलीफ हो रहा है, पानी देने की जल्दी ही कोशिश करें। बोलिए आप। पानी का दिक्कत हम लोग को बहुत हो रहा है, एकदम दिन रात पानी के लिए ये हो रहा है, एकदम परेशान हो रहे हैं बहुत। एकदम पानी जल्द से जल्द हम लोग को दिया जाए, बहुत परेशानी हो रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता भागीदारी बढ़ाने, नैतिक मतदान एवं निर्वाचन संबंधित जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गिरिडीह जिले के पचम्बा उच्च विद्यालय में फ्यूचर वोटर्स के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी फ्यूचर वोटर्स को वोट के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चियों को मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप, सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारियां साझा की गई। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आसपास के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को गिरिडीह संकुल की 1 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, प्रधानाचार्य आनंद कमल एवं राम रतन महर्षि ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। बैठक में बरगंडा संकुल के अंतर्गत चलने वाले विभिन्न विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं आचार्य दीदी ने बैठक में भाग लिया। मौके पर ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा, संकुल संरचना विद्यालयों के विकास के लिए अहम कड़ी है। बैठक में बच्चों के शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया और संकुल के विषय प्रमुख तय किए गए। राम रतन महर्षि ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपने अपने क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में आचार्य दीदी एक सर्वोत्तम माध्यम है। हम उत्सव धर्मी लोग हैं। इन्हीं उत्सवों की कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव भी एक उत्सव के रूप में हमारे सामने है। हम छोटी छोटी बैठक कर लोगों को मतदान करने के महत्व को बता सकते हैं। अपने कर्म को ईमानदारी से करना ही असली धर्म है। बैठकें होती है तो मैं गर्व से कहता हूं कि वही है और आगे भी बढ़ने की जो संभावना है, इसमें सबसे बड़ा किसी योगदान अगर हमारे विचार परिवार में किसी संगठन का है तो बहुत ही जय भारती का। एवं घोष के प्रमुख लगाई भारतवासी जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हम उत्सव धर्मी लोग हैं। अपने पर्व त्योहार को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं।
चाहे वह दशहरा हो, दीपावली हो, होली हो, छठ हो, और प्रत्येक व्यक्ति उसको अलग अलग रूप में मनाते हैं। कोई पूजा पाठ के रूप में, किसी को नए वस्त्र मिल गए, कोई मेला घूमने चला गया, कोई मिठाई खा के प्रसन्न हो गया, तो फिर एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है और हम प्रतिदिन का काम नई ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं। लेकिन इसका जो ये महापर्व है, यह हमारे अगले 5 साल का भविष्य तय करने का अवसर है। बैठक में प्रधानाचार्य जीतन पंडित, विनोद पांडे, प्रमोद कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल समेत विभिन्न विद्यालय के आचार्य दीदी उपस्थित हैं। भाकपा माले के बगोदर विधायक विनोद सिंह बुधवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, गांडी विधानसभा से उपचुनाव लड़ रही इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन सहित गठबंधन के सहयोगी दल के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी जोरदार तैयारी चल रही है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भाकपा माले की अगुवाई में सभा स्तर पर एक बैठक की गई, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद, आप के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से राजेश यादव, राजेश सिन्हा, तेजलाल मंडल, हरगौरी साव, शंकर पांडे, मनोज यादव, चंदन कुमार, उज्जवल साव, निशांत भास्कर, संजय यादव, कामेश्वर प्रसाद, पंचानंद प्रसाद, मजहर अंसारी, मोहम्मद इकराम, तबारक अंसारी, मोहम्मद आलम सहित कई अन्य मौजूद रहे। कोडरमा लोकसभा के उम्मीदवार विनोद जी का कल गिरिडीह डीसी ऑफिस में नामांकन है और स्टेट के तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी मुख्य नेता हैं, हमारे झारखंड के मुखिया चंपई सोरेन जी का भी आगमन इसी मैदान में होगा और यहाँ से ही हमारे कॉमरेड विनोद सिंह का नामांकन डीसी ऑफिस में किया जाएगा। कल भाकपा माले के बगोदर के विधायक कॉमरेड विनोद कुमार सिंह जी का इंडिया गठबंधन की ओर से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन है, यहाँ गिरिडीह समाहरणालय में डीसी के समक्ष में। और नामांकन के बाद एक सभा भी होगी। हम लोग अभी सभा स्थल पर ही हैं, इसकी तैयारी की पूरी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, गांडे उपचुनाव में प्रत्याशी जेएमएम की श्रीमती कल्पना सोरेन जी सहित हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सभी दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता सब मिल करके कल के कार्यक्रम में भाग लेंगे। हम लोग सबों से अपील कर रहे हैं कि इस बार भाजपा हटाओ देश बचाओ आह्वान के तहत में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में सब लोग सहयोग करें और कल के नामांकन सभा में भी बढ़ चढ़ कर के लोग भाग लें, इसका हम लोग अपील कर रहे हैं। और उसी की अभी तैयारी की समीक्षा को लेकर के यहाँ भी हम लोग बैठक कर रहे हैं। कल कोडरमा लोकसभा के लिए विनोद सिंह जी नामांकन करेंगे और उस नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे और हमारे पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी भी होंगे। इसके अलावे सदर विधायक जी होंगे, राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद जी होंगे। इसके अलावे अरूप चटर्जी होंगे जो पूर्व वहाँ के एमएलए थे। इसके अलावे पूर्व एमएलए हमारे राजकुमार यादव जी होंगे
इसके अलावा कई ऐसे दल के जो प्रमुख नेता होंगे, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी से भी वो स्टेट के आ रहे हैं, हर एक दल के स्टेट से भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे और आप भी आमंत्रित हैं। तमाम जनता जो चाहते हैं कि बीजेपी जिस प्रकार से देश में कर रहा है, एकदम सीधा हमला कर रहा है, तो आपको उसी प्रकार से उसके सामने में आके करना पड़ेगा। तो कल नॉमिनेशन जो है उसमें आप शामिल हो, हज़ारों की संख्या में आप आएँ और जोर शोर से भाजपा को भगाने का प्रयास करें। वोट देना है, डायरेक्ट पॉज नहीं करना है। होने लगा इसको। माले का विधायक विनोद कुमार सिंह जी का इंडिया गठबंधन का यहाँ नॉमिनेशन होने जा रहा है और हमारे इंडिया गठबंधन में जितने भी हमारे नेतागण हैं सभी उनको समर्थन करेंगे और इस साथ साथ देश को, संविधान को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को जिताना, कॉमरेड को जिताना, ये बहुत बड़ा ही हम लोग को चुनौती है। लेकिन हम लोग चुनौती के साथ संघर्ष में इस देश बचाने के लिए हर समय साथ खड़ा रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन व थाना प्रभारी महेश चंद्र ने मंगलवार को गांवा थाना अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चटनिया दाह, उत्क्रमित मध्य विद्यालय किशनपुर, उच्च विद्यालय पेहरा आदि कई विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सभी शिक्षक कर्मियों एवं आंगनबाड़ी बीएलओ को सभी बूथों की साफ सफाई एवं पंखा, बिजली, शौचालय आदि की व्यवस्था नियमित रूप से करवाने का निर्देश दिया ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मौके पर पारा शिक्षक संघ अध्यक्ष अनिल यादव, रविंद्र बर्नवाल आदि मौजूद थे।